तारीख 10 अगस्त सन 2022 दिन बुधवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हम जुबान संजीव चौहान। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच कई दिन से चल रही तनातनी के दौर में आज हम लोग बात करते हैं दो टूक और खरी खरी यूक्रेन और रूस के बीच बीते 6 महीने से चल रही खूनी जंग की। जंग हो रही है, ये बात जमाने को पता है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। नया है तो यह है कि अब खबरें बाहर आने लगी हैं कि यूक्रेन के पास तो खोने पाने के लिए इस जंग में कुछ बचा ही नहीं है। अगर यूक्रेन की झोली में कुछ बाकी बचा है तो वो उस दिन की या वो उम्मीद जिस दिन युद्ध विराम होगा। बात अगर रूस की करें तो अमेरिका और चीन जैसों को हरदम औकात में रखने वाले रूस ने भी इस बेवजह की जंग में काफी कुछ खो दिया है। अपुष्ट खबरों की माने तो रूस यूक्रेन के साथ खूनी जंग में बीते 6 महीने के अंतराल में अपने करीब 70,000 फौजी और बड़ी संख्या में अपनी फौज के रणबांकुरे काबिल अफसरों को शहीद करवा चुका है। हो सकता है कि ये आंकड़े यूं ही दुश्मनों द्वारा हवा में भी उड़ाए गए कागजी हवाई जहाज से हों, मगर जब जंग 6 महीने से चल रही है तो नुकसान तो यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी हुआ ही होगा। इसमें कोई शक करना बेईमानी है। ऐसा तो है नहीं कि रूस कागज की गेंदों से हमले कर रहा है जबकि यूक्रेन बम गोला बारूद बंदूक के बलबूते रूस से मोर्चा ले रहा हो। जब जंग छिड़ी है तो दोनों तरफ से अड़ने वाले फौजी लाओ लश्कर की तबाही भी तय है। यह अलग बात है कि किसी की तबाही कम हुई होगी तो किसी को बड़ा या ज्यादा नुकसान हुआ होगा। अब खबरें आनी शुरू हुई हैं कि 6 महीने की जंग में रूस जब अपने सैनिकों की जिंदगियां दांव पर लगाते लगाते थक चुका है तो उसने अपनी फौज के रणबांकुरों की जगह जंग में लड़ने के लिए अपने खूंखार कैदी जेलों से निकालने शुरू कर दिए हैं और जंग मैदान में हथियारों के साथ उतार दिए हैं। यह सच है या झूठ, इसकी तस्दीक अभी तक रूस ने नहीं की है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस ने अपने यहाँ की जेलों में बंद खूंखार कैदियों को खुला ऑफर दे दिया है कि अगर वे जेल से निकलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने को राजी हैं तो जंग जीतने के बाद उन्हें जेल से हमेशा हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाएगा। इसका खुलासा भी रूसी कैदियों और उनके रिश्तेदारों के बीच हुई बातचीत से ही लीक हुआ है। CNN की एक रिपोर्ट की माने तो हजारों की तादाद में कैदियों को रूस की विभिन्न जेलों से निकालकर यूक्रेन की जंग में झोंक दिया गया है। इनमें कई हत्यारे और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले कैदी भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक रूस ने अपनी जेलों में बंद खूंखार कैदियों को यह खुला ऑफर दिया है। पश्चिमी देशों से आ रही खबरों की माने तो रूस ने यह कदम तब उठाया है जब वो अपने करीब 70-75 हजार रणबांकुरे सैनिक यूक्रेन से चल रही खूनी जंग में शहीद करवा चुका है। वहीं दूसरी ओर रूस से आने वाली कुछ खबरें इन आंकड़ों या ऐसी रिपोर्ट से ही इनकार करती हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि यूक्रेन से मोर्चा ले रही रूसी सेना में रूस अपनी जेलों में बंद सिर्फ हत्यारों को ही शामिल कर रहा है। रूस अपनी जेलों में कैद बलात्कारियों, अतिवादियों या आतंकवादियों को यूक्रेन के खिलाफ जंग मैदान में लड़ने को नहीं भेज रहा है। और तो और अगर इन खबरों में दम है तो रूस की ओर से यूक्रेन में जंग लड़ने जाने वाले कैदियों को रूस की ओर से 1 लाख से लेकर 2 लाख रूबल तक के नकद इनाम का भी प्रस्ताव दिया गया है। इस रूसी ऑफर को एक निजी सैन्य कॉन्ट्रैक्टर के जरिए दिए जाने की खबरें हैं। इस निजी सैन्य कॉन्ट्रैक्टर से जुड़े लोग जुलाई के पहले पखवाड़े में रूस की कई बड़ी जेलों में पहुंचे भी थे। इस ऑफर को स्वीकार करने वाले कैदियों को बाकायदा रूस के दक्षिणी इलाके रोस्तोव में 15 दिन की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद उन्हें सीधे यूक्रेन के खिलाफ जंग मैदान में उतार दिया जाता है। इसी के साथ पॉडकास्ट की आज इस कड़ी को विराम देने की मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को अनुमति दीजिए। गुरुवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, बिछड़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर भी तो करते जाइए।